कभी सोचा है कि किसी शहर को भारत का मैनचेस्टर जैसा इतना बड़ा खिताब आखिर मिलता क्यों है? आज हम कानपुर के उसी औद्योगिक सफर की कहानी को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये शहर भारत का एक अहम इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना। अब देखिए, कानपुर की पहचान तो कई चीजों से है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो इसके पूरे इंडस्ट्रियल इतिहास को आप कह सकते हैं एक लाइन में बयां कर देता है, और वो है भारत का मैनचेस्टर। तो सवाल यही उठता है, सीधा सा सवाल है, आखिर कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते क्यों हैं? इस नाम के पीछे की कहानी क्या है, क्या छुपा है? चलिए इसी को पता लगाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मैनचेस्टर का मतलब क्या है। देखिए, इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, और ये शहर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर, मतलब औद्योगिक क्रांति के दौरान, अपने विशाल कपड़ा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। तो जाहिर है, जब भारत के किसी शहर को ये टाइटल मिलता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गढ़ है, एक बड़ा सेंटर है। ठीक है, अब जब मैनचेस्टर का मतलब एकदम क्लियर हो गया है, तो चलिए अब सीधा कानपुर के इतिहास में चलते हैं। देखते हैं कि इस शहर के इंडस्ट्रियल सफर की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। तो देखिए, कानपुर आज उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा, एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। लेकिन ये जो पहचान है ना, ये कोई आज की नहीं है। इसकी नींव कह सकते हैं बहुत पहले ही रख दी गई थी, और इसी नींव ने इसे राज्य का एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया। कानपुर के इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो सारा श्रेय है ना, वो जाता है ब्रिटिश काल को। गंगा नदी के किनारे इसकी जो लोकेशन थी, वो बड़ी स्ट्रेटेजिक थी। कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। बस इन्हीं वजहों से ये ब्रिटिशर्स के लिए एक, कह सकते हैं, एक परफेक्ट जगह बन गई। और उस दौर में तो यहाँ उद्योगों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ कि शहर की किस्मत ही बदल गई, हमेशा हमेशा के लिए। तो सवाल ये है कि इस तेज विकास का बेस क्या था, यानी मतलब वो कौन सी इंडस्ट्रीज थीं जिन्होंने कानपुर को उसकी ये खास पहचान दी। तो सबसे पहले नंबर पर आता है लेदर इंडस्ट्री। जी हाँ, चमड़ा उद्योग। कानपुर अपने हाई क्वालिटी लेदर के सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गया। यहाँ के बने जो मजबूत जूते थे, सैडल्स थीं और दूसरे लेदर प्रोडक्ट्स थे, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, और इसी ने इसे शहर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बना दिया। और फिर दूसरे नंबर पर कपड़ा मिल्स, और यहीं से वो मैनचेस्टर वाला कनेक्शन सीधा सीधा जुड़ता है। कानपुर में लाल इमली जैसी बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें खुली, जो बहुत बड़े स्केल पर सूती और ऊनी कपड़ों का प्रोडक्शन करती थीं। और देखते देखते ये शहर भारत का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब बन गया। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कानपुर आज भी अपनी उस इंडस्ट्रियल पहचान को उसे बनाए हुए है? चलिए देखते हैं। और जवाब है बिल्कुल हाँ। कानपुर आज भी अपनी उस इंडस्ट्रियल विरासत को, उस लेगेसी को बड़े गर्व से आगे बढ़ा रहा है। टेक्सटाइल और लेदर तो हैं ही, लेकिन आज यहाँ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और इंजीनियरिंग जैसी कई और इंडस्ट्रीज भी हैं। और यही सब मिलकर इसे भारत के सबसे अहम और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेंटर्स में से एक बनाते हैं। तो ये थी कानपुर की कहानी कि कैसे चमड़ा और कपड़ा उद्योग ने मिलकर इसे भारत का मैनचेस्टर बनाया, और कैसे ये आज भी एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर खड़ा है। अब एक सवाल उन लोगों के लिए जो इस शहर को शायद और भी करीब से जानते हैं। तो हमारा सवाल यही है, क्या कोई हमारे साथ कानपुर से जुड़ा है, या इस शहर के बारे में कोई और दिलचस्प बात, कोई कहानी जानता है जो सबके साथ साझा की जा सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।